हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे मत्स्य पालकों का, जितने भी हमारे इंडिया में लोग फार्मिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं, उनको जितना भी प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ये रहता है कि हमारी मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा। अब उनको ये नहीं समझ में आती है कि आखिर हमारे मछली का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, हमने क्या कमी कर दी है ना। तो इसके वजह से वो गलत दवाएं का प्रयोग कर लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे उनको घाटा हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपकी मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा तो उसको कैसे पता करें कि क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा, क्या क्या चीज़ें हम चेक करें कि हमको पता चल जाए कि हाँ, कमी यहाँ से है, इस वजह से हमारी मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा। तो किसान भाइयों, इस टॉपिक पे आपको इस वीडियो में हम डिटेल से चार्ट पे लिख करके बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर हम आपको डिटेल से बताते हैं, लिख के डिटेल से आपको समझाते हैं कि वो क्या कारण हो सकते हैं कि आपकी मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा, उसको कैसे पता करें। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर आपके तालाब में मछली का, कोई भी मछली हो, किसी भी फैमिली का हो, अगर मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आखिर वो क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके तालाब में मछली का ग्रोथ नहीं होता, लेकिन वो उसका कारण का पता नहीं लगा पाते हैं कि हमारे तालाब में मछली का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, हमने उसमें क्या कमी कर दी, फीड अच्छे से नहीं खिलाए, या डेंसिटी ज़्यादा हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आपको हम कुछ चीज़ें इस पर लिख करके आपको बताते हैं कि आप ये चीज़ें आप देख लीजिए, इन चीज़ों को मैच कर लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें में कोई कहीं पे दिक्कत होता है तो आप उसको मेंटेन करिए। अगर मान लीजिए इन सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष निकल करके यही आता है कि आपके जो सीड का क्वालिटी है वो अच्छे क्वालिटी का सीड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे उसकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, पहले बात डेंसिटी चेक करिए। तो डेंसिटी क्या होना चाहिए अगर आप आईएमसी और कार्प करते हैं। ठीक है, आईएमसी और कार्प के लिए हमने पिछली वीडियो में बताया कि कितने एरिया में कितना सीड स्टॉक करें। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मान लिया आप आए रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इन 6 मछलियों में से अगर किसी भी मछली का पालन करते हैं तो वो 1 एकड़ में अगर आप फिंगरलिंग करते हैं तो 5000 मैक्सिमम हाई डेंसिटी पे है। ठीक है, फिंगर साइज फिंगरलिंग करते हैं तो 5000। तो पहले आप अपने तालाब में डेंसिटी चेक करिए कि हमारे तालाब में डेंसिटी क्या, हमें कितने एरिया में कितना सीड डाला। अगर आप सीड ज़्यादा डाल देंगे तो 100% कन्फर्म है कि आपकी मछली का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी डेंसिटी ठीक है, फिर आप उसमें चेक करिए, जैसे कि हो गया कोई डिजीज। ठीक है, कि आपके मछली को कोई रोग तो नहीं लगा, क्योंकि रोग होने के कारण भी मछली का ग्रोथ नहीं करता है। जैसे कि अल्सर वगैरह अगर हो जाता है, ठीक है, तो मछली का जल्दी 1 महीने से होता है, 1 महीने लग जाता है। जैसे मान लीजिए आज अल्सर लगा तो डेथ होगा, 1 महीने बाद डेथ होना शुरू होता है। तो बीच में अगर ग्रोथ नहीं कर रहा तो ये भी कारण हो सकता है कि आप चेक कर लीजिए हमारी मछली को कोई रोग तो नहीं लगा है। अगर रोग लगता है तो भी मछली का ग्रोथ नहीं होता। तो मान लीजिए आपका रोग भी नहीं लगा है। ठीक है, ये भी आपका सही है, आपकी डेंसिटी भी सही है। ठीक, उसके बाद आप सही है, फिर चेक करिए आप फीडिंग कि आप फीडिंग कितना दे रहे हैं। अगर आईएमसी कार्प कर रहे हैं आपके
फिंगर साइज से लेकर के 50 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम तक का सीड है तो मान लीजिए आप उसको 5% की फीड दे रहे हैं। उससे ऊपर है तो फिर 4%, उससे ऊपर है तो फिर 3%। ठीक है, इतना आप पर डे फीड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, 2 टाइम फीड देना है, 2 टाइम फीड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, फिंगरलिंग साइज के हैं, तो उनको एक दिन में कम से कम 3 बार फीड दीजिए, सुबह और दोपहर और शाम को। मान लीजिए आपका फीडिंग भी सही है, ये भी मान लीजिए आपका सही है, आपने चेक किया इतना % आप देते हैं। फिर आप वाटर क्वालिटी को चेक करिए, वाटर पैरामीटर को चेक करिए। अब वाटर पैरामीटर में क्या क्या चेक करिए, जैसे कि पीएच आपका जैसे 7.5 होता है, 7.5 होता है तो मान लीजिए आपका अगर 7 भी हो गया तो ठीक है, और 8 भी हो गया तो भी ठीक है। ठीक है, अगर 8.5 हो गया तो भी ठीक है, लेकिन इससे ऊपर जा रहा है तो फिर जानिए दिक्कत है, फिर आपको पीएच मेंटेन करने की ज़रूरत है। मान लीजिए ये भी मेंटेन है आपका, ठीक, आपने चेक कर लिया। फिर चेक करिए आप अमोनिया आपका 0 से लेकर के 2.5 ppm, 0 से लेकर के 2.5 ppm आपका होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने ये भी चेक किया, ये भी सही है। ठीक है, आपने ये चेक किया, डेंसिटी चेक के लिए डेंसिटी भी आपकी ठीक है, डिजीज भी ठीक है, फीडिंग भी ठीक है, पीएच भी ठीक है, अमोनिया भी ठीक है। मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन आ रही है। और मान लीजिए जैसे आपने डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो डेंसिटी को कम करिए, डिजीज हो गया तो कोई इसको रोग लगा है तो उसको ठीक करिए, फीडिंग हो गया तो जान लीजिए फीडिंग ज़्यादा नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह से भी मछली का ग्रोथ नहीं होता है। पीएच ज़्यादा कम हो गया तो रोग लगता है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, ये भी दिक्कत होता है। अमोनिया हो गया, जो इसमें कमी है आपको उसको मेंटेन करिए, नहीं कमी है फिर आगे बढ़िए। अब आगे एरिएशन मतलब जैसे हमने बता दिया कि 1 एकड़ में 5000 सीड स्टॉक करना है, तो ये हाई डेंसिटी पे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी में हमेशा एरिएटर का प्रयोग करते हैं। तो आप उसमें एरिएटर का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर एरिएटर आपके पास नहीं है तो पर डे कम से कम 3, 4, 5 घंटे वाटर पानी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, आप या तो बोर का पानी चला रहे हैं या तो उसी पानी को आप उसी में गिराइए कम से कम 5-6 फीट ऊपर से। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप ये करिए, हो सकता है इसके वजह से भी आपके मछली का ग्रोथ नहीं होता। तो मान लिया आप ये भी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका सही है। अगर ये इतनी सारी चीज़ें आपका ठीक है, उसके बाद चेक करिए फिर वहाँ का रीजन क्या है, मतलब वो ठंड का इलाका है कि गर्म का इलाका है, या फिर मौसम क्या है, वहाँ पे ठंड का दिन चल रहा है या मौसम या गर्मी का दिन चल रहा है। ठंडी में चल रहा है तो ठंडी में मछलियों का ग्रोथ नहीं होता है, लगभग दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने मछलियों का ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ता है। मान लीजिए ठंड भी नहीं है, गर्मी का सीजन चल रहा है आपका, ये भी सही है। अगर इतनी सारी चीज़ें आपका सही है तो फिर लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो जान लीजिए कि आपका जो सीड का क्वालिटी है, सीड की क्वालिटी है वो बेटर नहीं है। ठीक है, सीड का क्वालिटी जहाँ से आपने सीड किया है वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का सीड आपको नहीं मिला है, इस वजह से आपकी मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा। ठीक, अगर ये सारी चीज़ें डेंसिटी, डिजीज, फीडिंग, पीएच, अमोनिया, एरिएशन और किस ठंडी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, ये सारी चीज़ अगर मेंटेन है, आप उसके बाद नाइट्रेट भी चेक कर सकते हैं, टीडीएस भी चेक कर सकते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपकी मेंटेन है, ज़्यादातर देखिए दिक्कत कहाँ आता है, डेंसिटी पे। 1 एकड़ में 5000 सीड डाला जाता है, लोग ज़्यादा डाल देते हैं और एरिएटर भी नहीं लगाते, पानी भी नहीं चलाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, मछलियों के ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद बाकी ये बहुत जगह कमी आती है, फीडिंग में कहीं कहीं आता है ज़्यादा, डेंसिटी में आता है। अगर इसमें से कहीं आपको कमी दिख रहा है तो उसको मेंटेन करिए, कमी नहीं दिख रहा, सारी चीज़ें आप मेंटेन करते हैं तो जान लीजिए आपकी सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारी मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको कैसे पता करें कि हमारी मछली का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी पर डे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं घर बैठे, या चाहे आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आ करके आप हमारे यहाँ आ करके सीखना चाहते हैं, तो भी आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको हमारा मोबाइल नंबर पे, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले के साइड में मिल जाएगा और हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704, यानी 6386082704। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर। आपको प्रैक्टिकली या ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि कितना फीस है, कितना दिन का क्लास चलेगा, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।